काश मात्र दो अक्षर का शब्द, लेकिन जीवन में जब भी जहाँ भी लग जाता है जैसे पूरे समय को ही रोक देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कुछ हमेशा बीत जाने के बाद मन में ये बात आती है कि काश ये हो जाता, काश हमने अपनी माँ से ये कहा होता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, काश काश मैं ये कपड़ा पहनकर उस महफिल में जा सकता, काश मैंने वो काम कर लिया होता, काश हमने बहुत काम न किया होता। बहुत सारे ऐसे काश जिंदगी में आते हैं और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ये भी पक्की बात है। नेचुरली आपकी जीवन में काश तो रह जाएगा, लेकिन प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जितना कम से कम हो यह काश, उतना ही अच्छा होगा जीवन। जीवन सरल होना चाहिए, पानी की तरह, जैसे पानी चलता रहता है। हम क्या करते हैं, हम ना अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर बुद्धि की जगह दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बुद्धि सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन देती रहे, नियंत्रित न करे, तो फिर जीवन बहुत सरल हो जाता है। जीवन में जब तक आपकी सकारात्मकता नहीं होगी तब तक जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। नकारात्मकता ने हमेशा हमें पीछे ही ढकेला है। आप जब भी आप जाइए डॉक्टर्स के पास, देखिए आपको बड़ी सिंपल सी ये सलाह होती है कि साहब बाकी तो सब ठीक है, दवा मैं दे रहा हूं, लेकिन तनाव कम से कम रखिएगा। तनाव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे एकदम से आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए यदि आपके पास एकदम से तनाव मुक्त हो गए हैं आप, तो नेचुरली आपका डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है, लेकिन हर चीज़ सीमा में नियंत्रित होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी यह है कि हम पॉजिटिव हो जाएं, हमेशा हम विकास की बात करें, न कि किसी और के विनाश की। आज क्या हुआ है कि हम अपनी खुशी में नहीं खुश रह पाते हैं, हमें दूसरे के दुख में ज़्यादा खुशी मिलती है। हमें दूसरे की खुशी से ज़्यादा दुख मिल जाता है, अपने दुख से हम नहीं दुखी हैं। क्यों है ऐसा? इस भौतिक युग में निश्चित रूप से भौतिकता का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन किसने कहा है कि आप तनाव ले लेके अपने आप को समय से पहले ही बूढ़ा कर लें? आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की, समाज की, पत्नी की, बच्चे की। तो आप सिर्फ बिना मतलब की बातों में तनाव लेकर अगर अपने आप को आप उलझाए रखते हैं और फिर तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरी जो सबसे खराब चीज़ है इस समय, वो ये देखने में आ रही है कि लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, इस पे तो बहुत सारे आपके समाजशास्त्री अलग अलग व्यू दे सकते हैं। मैं उतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने अपने मतलब इस सामाजिक जीवन से जो कुछ भी सीखा है, समझा है, उसे हमें ये लगता है कि जैसे अब हम लोगों के समय में ही संयुक्त परिवार का बहुत महत्व था और धीरे धीरे करके संयुक्त परिवार लगभग सभी जगहों पे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जो है एकाकी की तरफ मुड़ता चला जा रहा है। जहाँ संयुक्त परिवार होता था वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को परिवार में ही मिल जाती थी। आदमी कहता है कि भाई आपके संस्कार तो आपके परिवार से ही मिलते हैं। आज संस्कार बच्चों को कैसे मिल पाएगा? पता पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, जब नौकरी से लौट के आते हैं इतने थके होते हैं कि उनके पास बच्चों को समय देने के लिए होता नहीं है कुछ। बच्चों के साथ जब वो समय नहीं गुजारेंगे तो बच्चे फिर वही है, ज़्यादातर जो लत पड़ गई है आजकल इंटरनेट और टीवी और इन सब चीज़ों में जाकर अपना समय गुजारेंगे, तो उसमें जो कुछ भी परोसा जा रहा है वही वो देखेंगे, वही सीखेंगे, वही समझेंगे। नहीं तो जब ज्वाइंट फैमिली थी, दादा दादी, नाना नानी कितने किस्से सुनाते थे, कैसे जो है वो टेबल याद करा दिया करते थे हंसी हंसी में, और जैसे कोई भी काम बताते थे तो उसमें ये नहीं लगता था कि किसने बताया। पड़ोसी भी अगर कोई काम कहता था तो बच्चा दौड़ के कर देता था और उसे खुशी मिलती थी उसमें।
अगर गांव की सड़कों पर भी आप जा रहे हैं और किसी कभी बाई द वे आपने सिगरेट उगरेट पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और अचानक आपको लगा कि दादाजी कोई गांव के बुजुर्ग सामने से गुजर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं था कि आप उस सिगरेट को फेंक न दें या छुपा न लें। यह जो आदर लिहाज समाज में था, उसी में गिरावट आ रही है, जो समाज के लिए बहुत घातक है। संबंध अकड़ से नहीं चल सकते हैं, संबंध एकाकी से नहीं चल सकते हैं, संबंध घमंड से नहीं चल सकते हैं, संबंध तो सामंजस्य से ही चलेगा। संबंध में सहना भी पड़ेगा, हमेशा पाने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी, कभी कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। हमेशा यह नहीं है कि आप सिर्फ छोड़ते ही जाइए, लेकिन कुछ जगहों पे जरूर हर चीज संबंध जो है वो नफा नुकसान के लिए नहीं होता है। नफा नुकसान पे यदि कोई संबंध है तो वो संबंध नहीं हो, तो व्यापार है। व्यापार को संबंध नहीं कहेंगे, व्यापार को संबंध से अलग ही रखें तो बेहतर है। तो संबंध के लिए जरूरी यही है कि हमें अपने अंदर एक तो धैर्य रखना होगा और अपने आप को संयमित रखना होगा। ये पूरे हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, सभी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको मेरे विचार कहाँ तक कैसे लगे, कृपया बताने का जरूर कष्ट करिएगा। धन्यवाद।